Hi students, you are most welcome to our channel English Urdu Tutorial। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लेट अस सी बाय कैलकुलेटिंग 6.1 के मैथ नंबर 1 से लेकर 17 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 18 नंबर मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 18 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट of 8% compound interest per annum compounded at the interval of 6 month। तो बोलता है कि लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल कितना है 6,000, टाइम कितना है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग को निकालना है एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीना का पहले मतलब 6 महीना करके निकालना है एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। 1 ईयर का निकालने बोला तो मतलब पहले 6 महीना का निकालना होगा, फिर बाद में फिर 6 महीना का। ठीक है, जब भी लिखा हुआ रहेगा इंटरवल ऑफ 6 मंथ, इंटरवल ऑफ 4 मंथ, तो उसको अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए 17 नंबर को 18 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट 6 मंथ प्रिंसिपल, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ, तो 1 साल का। तो पहले लिखेंगे इन केस ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, तो रुपीज़ प्रिंसिपल कितना 6,000 और टाइम कितना 6 मंथ। 6 मंथ को ईयर बनाने से 6/12, जितना महीना को ईयर बनाएंगे वो ऊपर, और जितना महीना का 1 साल होता है उतना नीचे, मतलब जितना महीना का 1 साल होता है उतना नीचे, मतलब 12 महीना का 1 साल होता है तो 12 नीचे, और जितना महीना को साल बनाएंगे उसको ऊपर, तो 6/12 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%। ठीक है, 6 मंथ को अगर ईयर बनाएंगे तो 6/12 ईयर। ठीक है, तो देयरफॉर इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, तो P हो गया 6,000, T 6/12 तो 12 को डायरेक्ट नीचे लिख लेंगे, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, और ये 6/12 जो था 12 को डायरेक्ट नीचे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 4 8। तो इसको काटने के बाद हमको कितना मिला, यहाँ पर 4 मिला, और यहाँ पर 60, मतलब 60 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, कितना आ गया 240 रुपये इंटरेस्ट कितना आ गया 240 रुपया। देयरफॉर अमाउंट P प्लस I, तो P कितना, मतलब प्रिंसिपल कितना 6,000, इंटरेस्ट कितना 240, तो कितना हो गया 6,240 हो गया, अमाउंट 6,240। तो अब लिख सकते हैं इन केस ऑफ सेकेंड 6 मंथ, तो फर्स्ट 6 मंथ का अमाउंट कितना आ गया 6,240, और इन केस ऑफ सेकंड 6 मंथ, तो सेकंड 6 मंथ में जो ये फर्स्ट 6 मंथ का अमाउंट आ गया वो यहाँ पे आकर क्या बनेगा प्रिंसिपल बनेगा। तो कितना प्रिंसिपल हो जाएगा 6,240। ठीक है, जो अमाउंट मिला हम लोग को फर्स्ट 6 मंथ में, वो अमाउंट सेकंड 6 मंथ में क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है, यानी कि वो आके यहाँ पर प्रिंसिपल बनेगा। जो पहले हम लोगों को क्या मिला अमाउंट मिला फर्स्ट 6 मंथ का, वो सेकंड 6 मंथ में आके क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, और टाइम सेम रहेगा 6 मंथ ही। तो 6 मंथ को ईयर बनाने से 6/12, और 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8% ही। ठीक है, तो देयरफॉर आई का फॉर्मूला P इंटू टी 6/12 R/100, ये 12 को डायरेक्ट नीचे लिख लेंगे,
जीरो जीरो कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 4 8, और इसको 624 को 4 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 624 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2496, और नीचे कितना है 2496, नीचे 10 है तो नीचे 10 होगा, और इसको जीरो को हटाएंगे तो ऊपर एक के बाद मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा यानी डेसिमल, तो 249.6, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो जब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगा तो हम लोग एक जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट रहने से क्या लिख सकते हैं, एक जीरो। तो कितना हो गया इंटरेस्ट, 249 रुपये 60 पैसे, कितना 249 रुपये 60 पैसे इंटरेस्ट हो गया। देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 6240 रुपये, प्लस इंटरेस्ट कितना है 249 रुपये 60 पैसे। ठीक है, तो कितना हो गया 6240 रुपया और 249 रुपये 60 पैसे, कितना हो गया 6489 रुपये 60 पैसे। ठीक है, ये हो गया अमाउंट 6489 रुपये 60 पैसे। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 6489 रुपये 60 पैसे, 6489 रुपये 60 पैसे, और प्रिंसिपल कितना है 6000, तो 6489 रुपये 60 पैसे में 6000 माइनस होने से कितना बचेगा, 6489 रुपये 60 पैसे में 6000 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 489 रुपये 60 पैसे, कितना 489 रुपये 60 पैसे। तो ये हो गया आंसर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना 6489 रुपये 60 पैसे, प्रिंसिपल कितना 6000, तो 6489 रुपये 60 पैसे में 6000 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 489 रुपये 60 पैसे, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो अब आइए 19 नंबर को सॉल्व करते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250 फॉर 9 month at the rate of 10% compound interest per annum compounded at the interval of 3 month। तो यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलता है, प्रिंसिपल कितना 6250 और टाइम कितना 9 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, लेकिन हम लोग को जो इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पर दिया है एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ, 3 महीना करके निकालेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ दिया है, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन केस ऑफ फर्स्ट 3 मंथ, उसके बाद लिखेंगे इन केस ऑफ सेकंड 3 मंथ, उसके बाद लिखेंगे इन केस ऑफ थर्ड 3 मंथ। तो चलिए 19 नंबर सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट 3 मंथ, इन केस ऑफ फर्स्ट 3 मंथ प्रिंसिपल कितना है ₹6250 और टाइम कितना है 3 मंथ, क्योंकि एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ बोला है। 3 मंथ को ईयर बनाएंगे तो 3/12, 3 महीना को साल बनाएंगे तो 3/12 होगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, तो देयरफॉर आई इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू R/100, P इंटू टी 3/12, R/100 R10, तो 12 को डायरेक्ट नीचे लिख लेंगे, यहाँ का 12 को 3/12, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12, तो कितना मिला 625/4, तो 625 को 4 से डिवाइड लगाने से 156 रुपये 25 पैसा मिलेगा। ठीक है, 156 रुपये 25 पैसे, तो ये क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। तो देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है P प्लस I, तो प्रिंसिपल कितना है 6250 प्लस इंटरेस्ट 156 रुपये 25 पैसे, तो कितना हो जाएगा अमाउंट
₹6,406.25। तो आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ सेकंड 3 मंथ, इन केस ऑफ सेकंड 3 मंथ, तो सेकंड 3 मंथ में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ये अमाउंट फर्स्ट 3 मंथ का जो अमाउंट आया ₹6,406.25, ₹6,406.25। और टाइम 3 मंथ ही रहेगा क्योंकि एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ बोला है, तो टाइम 3 मंथ ही। और 3 मंथ को ईयर बनाने से 3/12 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो देयरफॉर आई इंटरेस्ट P इंटू T इंटू R/100 P प्रिंसिपल, टाइम P इंटू T 3/12 R/100, 12 को डायरेक्ट नीचे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ के 12 को। तो इस पॉइंट को उड़ाने के लिए नीचे 2 के बाद पॉइंट था तो नीचे 2 जीरो, ठीक है। तो अब 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हम लोग को कितना मिल गया, ऊपर मिल गया 6,40,625 और नीचे मिल गया 100 इंटू 10 इंटू 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6,40,625 बाई 100 को 10 से गुना करने से 1,000 इंटू 4। तो इसको हम लोग डिवाइड लगा देंगे 6,40,625 को 4 से, तो 6,40,625 को 4 से डिवाइड लगाने से, तो 6,40,625 को 4 से डिवाइड लगाने से या 4 से काटने से हम लोग को मिल जाएगा ये 1,60,156.25। कितना मिलेगा, 1,60,156.25, ठीक है। 4 से अगर काटेंगे या डिवाइड लगाएंगे 6,40,625 को, और नीचे कितना 000, मतलब 1,000 मतलब कितना 1,000। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे क्या होगा, 2 0 ऐड होगा, तो 2 0, तो अब कितना हो गया, टोटल 5 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल बैठेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा 160.15, ये सब नंबर को नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। 15, ये क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया ये, तो इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 2 0 लिए, तो इसको गुना करने से हम लोग को कितना मिल जाएगा, टोटल 5 0 मिल जाएगा यहाँ पर। तो 5 के बाद 5 डिजिट के बाद क्या बैठाना है, डेसिमल यानी पॉइंट बैठाना है। तो 1 2 3 4 5, तो हमको 160 के बाद पॉइंट बैठाना है, तो पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हम लोग इतने सारे नंबर को ना लिख करके सिर्फ 15 को ही लिख सकते हैं, ठीक है, 15। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। देयरफॉर अमाउंट P प्लस आई, P हो गया 6,406.25। आई कितना आ गया 160.15, 160.15। तो कितना हो गया टोटल, तो टोटल हो गया ₹6,566.40, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट सेकंड 3 मंथ के लिए। तो देयरफॉर अब लिख सकते हैं इन केस ऑफ थर्ड, क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ थर्ड 3 मंथ, तो थर्ड 3 मंथ में अब ये प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। इन केस ऑफ सेकंड 3 मंथ का अमाउंट जो है ये अब पहले ये अमाउंट सेकंड 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल बना, अब ये अमाउंट थर्ड 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल बनेगा। तो प्रिंसिपल ₹6,566.40, ठीक है। और टाइम सेम रहेगा 3 मंथ, 3 मंथ को ईयर बनाएंगे तो 3/12 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही रहेगा 10%,
ठीक है, 10%। तो देयरफॉर आई इंटरेस्ट पी इंटू 6,566 रुपये 40 पैसे, पी इंटू टी 3/12 इंटू आर 10% बाई 100 और 12 को डायरेक्ट नीचे, ठीक है। तो 1 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और इस देखिए यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, ठीक है। तो कितना जीरो हो गया नीचे 10, 100 को गुना करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000 इंटू 4, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये डेसिमल तो हट गया क्योंकि इस डेसिमल के बदले हम लोग दो जीरो ले लिए, तो कितना आ गया ऊपर 65660, यानी कि 6,56,640। और इसको 4 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, तो 6,56,640 को 4 से काटने से या डिवाइड लगाने से कितना मिलेगा, 1,64,160.25। और नीचे कितना 000, ये तो काट दिए, मतलब इसको काटने से 4 1 4, तो हमको कितना मिलेगा 1,64,160.25, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरह से काटने से हमको 4 से, ये जो हम बोले भाग लगा के या काटने से, तो काट के यही मिलेगा 1,60,156.25 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी तो हम ये डिवाइड लगा करके डायरेक्ट यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है, या फिर काट के, एक ही बात है दोनों, काट के या फिर डिवाइड लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितना मिल गया, 4 से काटने से इसको, ये 4 से 6,56,440 को डिवाइड लगाने से कितना मिलेगा 1,64,160.25 मिलेगा। और नीचे कितना 1000, और यहाँ पर कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, टू डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना 2 0 लगेगा, ठीक है। तो अब जीरो कितना हो गया 0 1 2, मतलब 100 के साथ 1000 गुना करने से कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, यानी 5 0 मिलेगा। तो 5 के बाद डेसिमल में बैठाना होगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग कर देते, देखिए 16416, इसको हटाने के लिए 2 0 तो यहाँ पर लिख दी है, तो 025, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, 5 0 लगेगा, तो 5 के बाद डेसिमल बैठाएंगे 1 2 3 4 5, तो यानी कि 4 के बाद डेसिमल बैठेगा 164.1616, यानी कि 16। ये सब इतने सारे नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 5 के बाद, मतलब 5 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे 1 2 3 4 5 0, इसलिए 5 के बाद डेसिमल बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5, दाएं तरफ से गिनना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 164 पॉइंट लगेगा, और कितना 16 बचेगा 16025, तो ये 025 नहीं लिखने से भी, यहाँ 025 नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये इंटरेस्ट, ठीक है। क्या ये इंटरेस्ट आया कितना 164 रुपये 16 पैसे, ठीक है। तो हम सीधे सॉल्व किए, आप लोग नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट पी प्लस आई, पी कितना है 6,566 रुपये 40 पैसे, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 164 रुपये 16 पैसे, 164.16 तो अमाउंट कितना हो गया 6,730 रुपये
57 पैसे, ठीक है, सॉरी 56 पैसे, कितना 56 पैसे, 40 पैसे और यहाँ पर कितना है 16 पैसे, तो कितना हो जाएगा 56 पैसे, ठीक है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो गया 6,730 रुपये 56 पैसे, माइनस प्रिंसिपल कितना 6,250, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 480 पैसे, 480 रुपये 56 पैसे। आपके बुक में जो है 57 पैसे आंसर होगा, लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो 57 पैसे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद हम लोग सिर्फ 2 ही डिजिट को पकड़े हैं, ठीक है, 2 डिजिट को, तो ये डिजिट को छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे भी जो है डेसिमल के बाद जो है हम लोग, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद जो है कितना डिजिट 15, ये 6 to 5 को छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर एक ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग 480 रुपये 56 पैसे लिख करके अप्रॉक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।